प्यारे दोस्तों, अगर आपने अपने घर की छत पे सब्जियां उगानी हो या आपने रूफटॉप गार्डनिंग करनी हो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां शामिल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मिर्ची, बेहतरीन प्रोडक्शन इनकी है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह मिर्ची से जो है वो भरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको कोई मैंने नेचुरल जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है वो इसको मैंने अप्लाई नहीं किया है। ये आप ये देख लें, आप नेचुरल जो एक फर्टिलाइज़र होते हैं या जो हम घर पे तैयार करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो इसको मैं अप्लाई करता हूँ टाइम टू टाइम इसके लिए बना के। अब वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं घर पे ही तैयार करता हूँ और अपने जो रूफटॉप गार्डनिंग है पौधे उनके लिए मैं अप्लाई करता हूँ, या अपने घर की सतह पर नर्सरी उगानी हो, आपने किसी उसकी कटिंग वगैरह आपने उगानी हो, तो ये आप देख सकते हैं। उसके लिए भी ये सबसे एक जो बेहतरीन चीज़ है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप घर पे आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। उसकी कोई इतना बड़ा कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, कोई इसमें कोई टेक्निकल वो नहीं है। सिंपली आपने घर में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अपनी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह आप घर पे लाते हैं और उसके बाद उसके छिलके जो है वो उतार देते हैं। तो छिलके जो है वो आप ज़ाया ना करिए, एक इंतहाई कीमती चीज़ है। आप अपने पौधों के लिए इससे एक नेचुरल फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट जो है आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खुश्क पत्ते हैं, यहाँ पे मैंने कलेक्ट किए नॉर्मली किसी भी पौधे के खुश्क पत्ते हैं, ये अमरूद के पत्ते हैं। उसके अलावा ये बनाना की पील्स हैं, केले के छिलके, ये देखें आलू और उसके साथ खीरा, उसके छिलके वगैरह हैं। जो भी आप घर में लाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियां फ्रूट वगैरह, तो इनसे हम जो है नेचुरल कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो एक बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र भी है और ग्रोइंग मीडिया भी है। अच्छा, सबसे पहले जो नॉर्मल मिट्टी हमारे पास होती है वो कोई भी आप बाल्टी फालतू कोई भी टब वगैरह कोई भी इस तरह की बर्तन आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें मिट्टी की एक लेयर जो है वो हम इसमें डालेंगे। ये मिट्टी की लेयर जो है वो आप इसमें डाल दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप एक लेयर जो है इन खुश्क पत्तों की जो है वो आप इसमें बिछा दें। ये आपने खुश्क पत्तों की लेयर बिछा दी। अच्छा, इसके ऊपर आप फिर जो है मिट्टी की लेयर जो है वो आप फिर इस पर आप ऐड कर लें। ये आप लेयर बाय लेयर करेंगे। एक लेयर जो है आप खुश्क पत्तों की करें, एक लेयर जो है फिर आप उसके बाद दोबारा दूसरी लेयर जो है वो आप सब्ज़ी या फ्रूट के छिलके वगैरह जो आपके पास हैं वो आप उस पर दूसरी लेयर जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह लेयर बाय लेयर जो है आपके पास आती जाएंगी। ये सेकंड लेयर जो है हम इसमें केले के छिलके वगैरह डालते हैं। आप जानते हैं केले के छिलके जो है बहुत ही पावरफुल है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र भी इससे बनता है। वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि केलों के छिलकों से हम किस तरह एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं और फिर उसको हम अपने फलदार पौधों के लिए और जो फूलदार पौधे हैं उनको हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे और उस पर क्या असर पड़ता है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में केले के छिलकों की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इंशाल्लाह आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो ये दूसरी लेयर जो है ये हमने केले के छिलकों की, और साथ में थोड़ा सा पानी जो है इसमें आप ऐड कर लें ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे, और ये जो है कैटलिस्ट का काम करता है और इसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो जो है वो इन्हांस करता है, ज़्यादा करता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक लेयर जो है हम खुश्क पत्तों की हम डाल देते हैं, जो तीसरी लेयर जो है ये फिर जो है ये खुश्क पत्ते जो हैं ये आ जाएंगे तीसरी लेयर में, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक मिट्टी की तह जो है वो आ जाएगी, तह दर तह इस तरह। ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, अपने घर में आपके पास जो भी है वो आप इसमें स्क्रैप जो है किचन स्क्रैप जिसको हम कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों की सिर्फ जो खुश्क पत्तों की अलग कंपोस्ट है वो भी बेहतरीन बनती है। आप सिर्फ खुश्क पत्तों की खाद जो है वो भी आप कंपोस्ट जो है वो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चौथी लेयर है वो हम जो हमारे पास ये स्क्रैप जो है इसमें
खीरा हो गया, आलू की छिलके हो गए, ये बेहतरीन एक नेचुरल बूस्ट जिसको हम कहते हैं वो है। जो आलू के छिलके, इसे एक अलग भी हम एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि इससे हम फर्टिलाइज़र कैसे बनते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये हमारे पास चौथी फाइनल लेयर जो है वो आ गई मुख्तलिफ़ किचन स्क्रैप की, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में हम फिर इसमें थोड़ा पानी जो है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये मॉइस्चर के लिए। तो उसके बाद जो है हम इसको ऊपर से किसी प्लास्टिक शीट से जो है वो हम इसको ढक देंगे और इसको फिर हम छोड़ देंगे। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। अगर गर्म हो तो 2-3 महीने भी ले लेता है, इस तरह 5-6 महीने भी ले लेता है। लेकिन आपके पास एक बेहतरीन कंपोस्ट, एक फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको फिर आप दूसरी आम मिट्टी में मिला के आप अपने जो रूफ टॉप गार्डनिंग है, जो पौधे हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके पास एक बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। और जो लोग कहते हैं कि जो छत पे हम सब्ज़ियां उगाते हैं उसमें सब्ज़ियां नहीं आती या उसकी प्रोड्यूस नहीं आता, जब आप इस तरह की कंपोस्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप रिज़ल्ट ख़ुद देख लेंगे कि आपके पास किस तरह का प्रोड्यूस आ रहा है।